दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महमूद अहमद और आप देखें मेरा चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, इस साल की सबसे बेहतरीन खबर जो हमारे पाकिस्तान के कॉटन जिनर हजरात के लिए है, वो तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। EFS सिस्टम जो है, उस पर जो ज़ीरो रेटेड टैक्स था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। सबसे पहले तमाम दोस्तों को बताएं कि EFS सिस्टम क्या था और अब कैसे इसको ख़त्म किया गया है। तो 2021 में पाकिस्तान में एक सिस्टम EFS के नाम से, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था। उसके जो बेनिफिट्स थे वो हमारे इंपोर्टर को दिए गए थे कि वो कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर जो टैक्स होगा रॉ मटेरियल का, उस पर जो टैक्स होगा वो ज़ीरो रेटेड होगा। तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ हमारे पाकिस्तान के कॉटन जिनर्स हजरात को हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुई इंपोर्ट की गई, इसके साथ साथ धागा इंपोर्ट किया गया, कपड़ा इंपोर्ट किया गया और उस पर जो टैक्स था इंपोर्ट पे वो ज़ीरो रेटेड था। जबकि पाकिस्तान की जो लोकल कॉटन मार्केट थी उस पे जो रुई पे टैक्स था वो 18% टैक्स था, इसी तरह धागे पर भी और कपड़े पर भी टैक्स था। जबकि अगर हम EFS की बात करें तो इसमें जो शरह सूद थी वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3% शरह सूद वो भी रिलीफ दिया हुआ था हमारे एक्सपोर्टर हजरात को। इंपोर्टर हजरात को जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ये भी सहूलत दी हुई थी कि 3% जो शरह सूद है वो भी वो कम अदा करते थे। लेकिन अब उसका SRO जारी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना को ये SRO भेजा गया है। दुआ करें कि अगर इस पर अमल दरामद होता है तो ये खबर हमारे कॉटन जिनर सेक्टर के लिए इंतहाई बेहतरीन खबर साबित होगी। जो गुज़िश्ता 3-4 साल से हमारे जिनिंग सेक्टर मुश्किलात का शिकार था, नुकसान का सामना करना पड़ रहा था उनको, इससे उनको कुछ बेहतरी लाजमी तौर पर उनके जिनिंग सेक्टर को मिलेगी। तो तमाम दोस्तों को बताते चलें कि अब जो भी रुई इंपोर्ट होगी बाहर से, अगर ये SRO पास हो जाता है तो जो भी रुई होगी उस पर 18% दोस्तों सेल टैक्स लगेगा और उसके साथ साथ 1% इनकम टैक्स लगेगा। जबकि अगर धागा हम इंपोर्ट करवाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी, अगर चाइना से इंपोर्ट करवाएंगे तो कस्टम ड्यूटी 3.75%, और अगर दीगर ममालिक से धागा इंपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान पर तो उस पर 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी और उसके साथ साथ 18% सेल टैक्स और 1% इनकम टैक्स भी लगेगा। इसका मतलब है कि जो प्लेइंग लेवल फील्ड ग्राउंड है वो अब जिनर के लिए भी होगा और एक्सपोर्टर के लिए भी। पहले ये था कि इंपोर्ट पर ज़ीरो रेटेड था और हमारी लोकल इंडस्ट्री जिनिंग सेक्टर में मुश्किलात का शिकार थी। अब इंपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया है तो यकीनी तौर पर जो हमारा लोकल जिनर है इसको लाजमी तौर पर इसका फ़ायदा पहुंचेगा। ये आज की खबर थी, तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे जितने भी कॉटन हजरात हैं, कॉटन जिनर हजरात हैं, वो इस बात पर जोर दें और अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं इस हवाले से कि इस SRO को, जो EFS सिस्टम को ख़त्म करने के हवाले से था, इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए ताकि इसका जो बेनिफिट है वो इस रवां सीज़न में पाकिस्तान के लोकल कॉटन जिनर हजरात को मिल सके। ये आज की इंतहाई अहम खबर थी। तमाम दोस्तों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे जिनर हजरात हैं वो अपनी बात को वजारत ख़जाना तक पहुंचा सकें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।